Hello students, so we have talked about the gymnosperm and the angiosperm. I hope आपने previous lectures देख लिए and आपको अच्छे से समझ में आया. So आज let's put a difference between the angiosperm and the gymnosperm and talk about one more interesting thing, that is the stellar system. ठीक है? So let's start. So let's put the difference between the angiosperm and the gymnosperm. So I hope आपने लेक्चर्स देखे हैं एंजियोस्पर्म के भी जिम्नोस्पर्म के भी. उससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, वो भी आपने अच्छे से देख रखे. ठीक है, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स प्रॉपरली. सो आई पुट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड द जिम्नोस्पर्म. तो अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यहां पे क्या है? इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज फ्लावर. बट यही चीज अगर मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बोलता हूं, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कोन. क्या है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? कोन है. ठीक है. जो स्पोरोफिल्स अवेलेबल है एंजियोस्पर्म में, दोज आर डेलिकेट स्पोरोफिल्स. दोज आर डेलिकेट स्पोरोफिल्स. व्हाइल जिम्नोस्पर्म के केस में जो स्पोरोफिल्स अवेलेबल है, दोज आर, प्रीवियस बात हुई थी अपने लेक्चर में, woody sporophyll. This is one of the main difference. Then in case of angiosperm there is presence of double fertilization. There is presence of double fertilization, while in case of gymnosperm there is double fertilization absent. क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक मेल गैमेट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दूसरा मेल गैमेट सर्वाइव करके फर्टिलाइजेशन करता है. बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म दोनों मेल गैमेट सर्वाइव करते हैं. एक मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है डिपोलर सेल के साथ. ठीक है. ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड सूडो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था वहां पे इन एंजियोस्पर्म. दूसरी क्या चीज है? जो एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म में, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन. जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद होता है, और ऐसा तो कुछ यहां पे है ही नहीं. ठीक है. ट्रिपल फ्यूजन जैसी कोई चीज यहां पे आपको देखने को मिलती नहीं है. बट जो एंडोस्पर्म है यहां पे इट्स अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू, while in case of gymnosperm the endosperm is फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है एंडोस्पर्म. अगर आपको याद हो तो एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू, नॉट द इवेंट. ठीक है. यहां पे एक और चीज मैं मेंशन कर सकता हूं कि यार जो एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में, वो क्या होता है? दैट इज हैप्लॉइड. बल्कि जो एंडोस्पर्म देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, वो ट्रिप्लॉइड होता है. दिस कैन आल्सो बी टेकन एज अ पॉइंट. ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैंने खाली यहां पे मेंशन कर दिया. द एंडोस्पर्म व्हिच इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म इज haploid, while the angiosperm found in the endosperm found in the angiosperm is triploid. ठीक है. दूसरी चीज जो पोलन है,
जो पॉलिनेशन है वो इनडायरेक्ट टाइप है. पॉलिनेशन इज इनडायरेक्ट टाइप. ठीक है. वाइल यहां पे जो पॉलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में, दैट इज डायरेक्ट टाइप पॉलिनेशन. व्हाट इज डायरेक्ट टाइप पॉलिनेशन? सो जो पोलन ग्रेन होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, इट डायरेक्टली लैंड्स ऑन द ओव्यूल. व्हाट इज डायरेक्ट पॉलिनेशन? तो क्या लिखेंगे? पोलन ग्रेन directly lands on ovule. Lands on ovule. That is known as the direct type of pollination. But in case of the angiosperm, the pollen grain कहाँ पे लैंड करता है? Lands on stigma. It lands on the stigma. So because it is landing on the stigma, it is considered as indirect type of pollination, while in this case the pollen grain is directly landing on the ovule, so it is termed as direct type of pollination. ठीक है, simple and easy. I hope it's clear. So we have gone through all the categories: gymnosperm, angiosperm, pteridophytes, bryophytes and the thallophytes. ठीक है. So now let's move ahead. और मैं एक और important चीज आपको बताना चाहता हूँ, that is a stellar system that deals with the arrangement of the xylem, phloem and the other tissues inside the stem. तो मैं इसको रब करता हूं. ठीक है. So let's talk about the stellar system. Stellar system. So stellar system deals with stell or the stell. ये जो term है stell, that was used by scientists first used by scientist Van Tigam and Dolliot. ठीक है. This is the name of the scientist जिन्होंने फर्स्ट टर्म यूज किया था स्टेल. नाउ व्हाट डज स्टेल मींस? तो स्टेल एक्चुअली इज अ ग्रीक वर्ड. क्या है? एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है. जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कॉलम. इट्स अ ग्रीक वर्ड विच स्टैंड्स फॉर कॉलम. नाउ कॉलम है. किसका कॉलम है? तो दिस कॉलम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर. इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ axis. It is the central vascular cylinder of axis that is going to be termed as the stell. ठीक है. Now what does it consist of? Components of stell. तो components अगर देखें तो the stell would consist of xylem होगा, phloem होगा, पेरीसाइकिल होगा एंड पिथ. एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है. जो पिथ वाला पोर्शन है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है. वी हैव xylem, phloem, pericycle and pith may be absent or present. These are the components of what? Components of stell. ठीक है. नाउ जैसा मैंने बोला पिथ प्रेजेंट है, एब्सेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ पिथ.
दिस स्टेल कैन बी डिवाइडेड इनटू, मैं रब कर देता हूं पहले इसको, आई होप दिस इज क्लियर, स्टेलर सिस्टम. So on the basis of pith, stele can be divided into two categories. Stele can be divided into two categories. On the basis of pith, stele can be divided into two categories. अगर pith present है, कौन सी दो कैटेगरी? तो अगर स्टेल प्रेजेंट है और पिथ प्रेजेंट है, अगर पिथ प्रेजेंट है या फिर पिथ एब्सेंट है, उसके बेसिस पे दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं. तो पिथ प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज प्रोटोस्टेल. प्रोटोस्टेल, ठीक है. और जिसमें पिथ एब्सेंट है, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज साइफेनोस्टेल. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज साइफेनोस्टेल. ठीक है. तो प्रोटोस्टेल को भी फर्दर कैटेगराइज कर रखा है, एंड द फर्दर कैटेगरीज फॉर प्रोटोस्टेल जिसमें पिथ प्रेजेंट होता है, दैट इज हैप्लोस्टेल. देन देयर इज एक्टिनोस्टेल. देन देयर इज प्लेक्टोस्टेल. And then there is the mixed-stele. ठीक है. सो जो स्टेलर सिस्टम है उसमें जो स्टेल है उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि पिथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है. अगर पिथ प्रेजेंट है तो वी हैव द टर्म नोन एज प्रोटोस्टेल, और प्रोटोस्टेल को भी फर्दर डिवाइड कर रखा है तो हैप्लोस्टेल, एक्टिनोस्टेल, प्लेक्टोस्टेल एंड मिक्सटेल. और जब पिथ एब्सेंट है तो वी टर्म इट एज साइफोनोस्टेल, which is also further divided into, this can be divided into ectofloic siphonostele. Ectofloic siphonostele. Ectofloic siphonostele. Then there is amphifloic siphonostele. ठीक है. Then there is solenostele. Soleno-siphonostele. ठीक है. And there is dictyostele. ठीक है. सो ये जितनी भी कैटेगरीज है इनमें पिथ एब्सेंट है, और ये जितनी भी कैटेगरीज है उनमें पिथ क्या है? प्रेजेंट है. सो नाउ विल हैव टू गो थ्रू द डायग्राम्स. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, सो लेट्स स्टार्ट विद द हैप्लोस्टेल कंडीशन. यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ऑफ अ स्टेम. For example, if this is a particular plant body, ये उसका stem है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इस stem को कट कर रहा हूं, इसका मैं transverse section लूंगा. I'll take the transverse section of the stem, और मैं इसके transverse section को क्या करूंगा? स्टडी करूंगा. ठीक है. जो stem है, this is what
स्टेम। तो यहां पे मैं जितने भी डायग्राम्स बनाऊंगा दोस आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम। ठीक है, जो स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम ये सब चीजें दिखेगी आपको। ओके, सो फर्स्ट वाला दैट इज हैप्लोस्टेल that is present in राइनिया। किसमें प्रेजेंट है? राइनिया में प्रेजेंट है। और अपन को एक और चीज याद रखनी है, इट इज द प्रिमिटिव टाइप। इसके बाद में जितने भी स्टेल की बात करूंगा वो सब स्टेल हैप्लोस्टेल से इवॉल्व हो गया है। मतलब हैप्लोस्टेल सबसे बेसिक है, सबसे प्रिमिटिव है, और इसके बाद के जितने भी स्टेल आएंगे वो कहां से इवॉल्व हुए? हैप्लोस्टेल से इवॉल्व हुए। ठीक है, सो नाउ जो मेन चीज यहां पे जब आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे स्टेम का, तो हैप्लोस्टेल वाले में क्या देखने को मिलेगा? सेंटर की तरफ देयर इज गोइंग टू बी द जाइलम। ठीक है, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम, एंड देन फ्लोएम के बाद देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद क्या देखने को मिलेगा? देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ द एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद क्या देखने को मिलेगा? एंडोडर्मिस के बाद देयर इज कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो मैं लेयर करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो जो चलो अंदर से स्टार्ट करते हैं। जो अंदर मोस्ट रीजन है ब्लैक में जो मैंने दिखाया है, दैट इज व्हाट? दैट इज द जाइलम। दैट इज जाइलम। मैं क्या बना रहा हूं? मैं हैप्लोस्टेल बना रहा हूं। सो हैप्लोस्टेल के केस में जब आप कोई स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो सेंटर में क्या दिखेगा? जाइलम दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? तो जो ग्रीन कलर का रीजन है दैट इज फ्लोएम। फिर ये जो रीजन है फ्लोएम के बाहर की तरफ जो है दैट इज व्हाट? दैट इज पेरिसाइकिल। क्या बोलेंगे? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाहर अगर देखें, सो मैंने रेड कलर का लेयर दिखा रखा है। सो दैट पर्टिकुलर लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ पेरिसाइकिल इज एंडोडर्मिस। क्या है? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद जो मैंने रीजन दिखाया ब्लैक में दैट इज कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर जो ब्लू कलर का रीजन दिखा रखा है दैट इज द एपिडर्मिस। तो जब आप हैप्लोस्टेल की बात करते हो तो हैप्लोस्टेल में आपको क्या क्या दिखेगा? तो जाइलम सेंटर में दिखेगा, फिर बाहर फ्लोएम दिखेगा, फिर पेरिसाइकिल दिखेगा, फिर एंडोडर्मिस दिखेगा, फिर कॉर्टेक्स दिखेगा एंड एपिडर्मिस दिखेगा। यहां पे कौन सी चीज एब्सेंट है? पिथ एब्सेंट है। The pith is absent, और एग्जाम्पल क्या लिया आपने? राइनिया। That means if I take the transverse section of the stem of Rhynia, the arrangement is going to be like this. ठीक है, ठीक है, तो जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पेरिसाइकिल ये सब चीजें मिलके क्या बना रही है? दे आर फॉर्मिंग द स्टेल। क्या बना रही है? स्टेल बना रही है। और ये जो स्टेल आपने देखा ये कौन सा है? हैप्लोस्टेल। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव टाइप है। अब आगे चलते हैं, इससे जो थोड़ा एडवांस वाला है वो देखते हैं। पिच सब में एब्सेंट रहने वाला है यहां पे।
सो एक्टिनोस्टेल, कौन सा स्टेल आएगा? एक्टिनोस्टेल आएगा। प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम, किसमें प्रेजेंट है? लाइकोपोडियम में प्रेजेंट है। किस तरीके से रहेगा तो देखते हैं। तो आपने जो जाइलम अभी देखा था इन दी हैप्लोस्टेल, जो जाइलम था वो क्या था? सर्कुलर था। बट यार केस में जो जाइलम है वो स्टार शेप्ड है। कौन से शेप का है? ओके, इट इज लाइक दिस। दिस इज दी जाइलम। तो इसको ब्लैक में दिखा देते हैं। दिस इज जाइलम, और ये क्या है जो थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है साइड में? वो है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम यूनिफॉर्म नहीं है, पैचेस में है। और फिर बाहर देखेंगे तो क्या आएगा? सेम टू सेम। फ्लोएम के बाद क्या आता है? फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल आएगा। ये पेरिसाइकिल का रीजन आएगा। और पेरिसाइकिल के बाद क्या आता है? पेरिसाइकिल के बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का रीजन है रेड वाला। एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस। ठीक है, चीजें सेम है बट अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। सो दिस इज द xylem, this is the phloem, this is the पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ क्या है? देयर इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स। और सबसे बाहर की तरफ क्या आएगा? सबसे बाहर की तरफ आएगा एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ आता है एपिडर्मिस। ठीक है, सो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम। यहां पे जो जाइलम है दैट इज स्टार शेप्ड। जाइलम इज स्टार शेप्ड, बल्कि फ्लोएम इज नॉट यूनिफॉर्म। फ्लोएम यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज द एक्टिनोस्टेल जो हैप्लोस्टेल से इवॉल्व हुआ है। अभी एक्टिनोस्टेल से क्या इवॉल्व हुआ है? द डायग्राम इज क्लियर। That is Plactostel. Present in Lycopodium clavitum. Present in Lycopodium clavitum. अब यहां पे क्या है? यहां पे जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो they are present as plates. This is the xylem. ठीक है, ये तीन जाइलम हो गए। और यहां पे बीच में क्या प्रेजेंट होगा?
इनके बीच में प्रेजेंट होगा फ्लोएम। मतलब आप देख रहे हो प्लेट्स के जैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जाइलम इज प्रेजेंट एज प्लेट्स। ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर है and then we have the fluid. बाकी के कंपोनेंट्स rest all the components are as it is. Rest all the components are as it is. ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ प्लैक्टोस्टेल के बाद जो सबसे इवॉल्व वर्जन आपको देखने को मिलेगा, हेप्लोस्टेल हो गया, एक्टिनोस्टेल हो गया, प्लैक्टोस्टेल हो गया, अब सबसे इवॉल्व दैट इज द मिक्स्ड टेल। कौन सा है? मिक्स्ड स्टेल। सबसे प्रिमिटिव कौन सा था? तो सबसे प्रिमिटिव था हेप्लोस्टेल। तो सबसे डेवलप्ड कौन सा है? मोस्ट डेवलप्ड या फिर मोस्ट एडवांस्ड? मोस्ट डेवलप्ड या फिर मोस्ट एडवांस्ड कौन सा है? दैट इज मिक्स्ड। एग्जाम्पल अगर लिखे तो यहां पे भी वी हैव अ वैरायटी ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम सernum. Lycopodium sernum is the example for the mixed stel. अब यहां पे स्टेल कैसा होगा? ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, यहां जाइलम होगा, यहां जाइलम होगा, यहां जाइलम होगा और यहां जाइलम होगा। बाकी की जो जगह दिख रही है बाकी की जो जगह है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इज गोइंग टू बी फ्लोएम। द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इज गोइंग टू बी फ्लोएम। मतलब आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूरा मिक्स्ड है। जाइलम भी है, फ्लोएम भी साथ साथ में है। तो यहां पे लिखते हैं दिस इज ठीक है। सो मिक्सिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज फाउंड इन द मिक्स्ड स्टेल। और इसका एग्जांपल क्या है? लाइकोपोडियम सernum इज द एग्जांपल। डन। यहां पे कहीं पे भी जो कैटेगरीज आपने पढ़ी इनमें कहीं पे भी देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द पिथ, पिथ इज एब्सेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, दैट इज साइफोनोस्टिल। साइफोनोस्टेल की अगर बात करें सो फर्स्ट जो कैटेगरी देखेंगे दैट इज एक्टोफ्लोइक। दैट इज एक्टोफ्लोइक। इसका एग्जांपल ले सकते हैं ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम। And Osmunda and Equisetum can be taken as the example. और यहां पे अब आप जितने भी देखोगे सब में क्या है? पिथ प्रेजेंट है। तो अगर पिथ प्रेजेंट है, टीएस ऑफ स्टेमी लेके चल रहे हैं अपन अभी भी, तो सेंटर में अब क्या होगा? सेंटर में देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ पिथ। दिस इज पिथ। पिथ के सराउंडिंग में क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी जाइलम। जाइलम के सराउंडिंग में क्या होगा? जाइलम के सराउंडिंग में आएगा फ्लोएम। देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के सराउंडिंग में क्या होगा? तो फ्लोएम के सराउंडिंग में आएगा
पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के सराउंडिंग में क्या आएगा, पेरिसाइकिल के सराउंडिंग में आएगा एंडोडर्मिस, और फिर क्या आएगा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर क्या आएगा, कॉर्टेक्स के बाहर आएगा एपिडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाहर आ जाएगा एपिडर्मिस। तो यहां पे एक चीज का एडिशन हुआ है, दैट इज द पिथ। तो लेबल कर लेते हैं, देयर इज द पिथ, सेंटर में पिथ के बाद क्या है, पिथ के बाद जाइलम है, जाइलम के बाद क्या है, जाइलम को सराउंड कर रहा है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद क्या है, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल टिश्यू है, पेरिसाइकिल टिश्यू के बाद क्या है, सो पेरिसाइकिल टिश्यू के बाद है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या है, ब्लू वाला पोर्शन दैट इज कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर क्या है, तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस। तो एक चीज का एडिशन है, दैट इज पिथ। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स, टिश्यू किस तरीके से अरेंज है। तो यहां पे पिथ आ चुका है, तो पिथ की प्रेजेंस की वजह से पिथ प्रेजेंट है, और जाइलम और फ्लोएम बाहर की तरफ है, पिथ के बाहर। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टेल यूज किया जाता है। ठीक है, ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ओके, सो नाउ एक्टोफ्लोइक के बाद कौन आता है, एम्फीफ्लोइक। बना लेना अच्छे से डायग्राम। एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टेल देखते हैं। Now what do we have in amphipholic siphonostele? Example लेते हैं मार्सेला। ठीक है, अब यहां पे क्या देखने को मिलेगा, बीच में कौन होगा, बीच में है, कौन से कलर से बनाना, ब्लू से, बीच में है पिथ। पिथ के बाद यहां पे जो चीज प्रेजेंट है दैट इज फ्लोएम। पिथ के बाद फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद जाइलम है, और जाइलम के बाद फिर से देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम, मतलब फ्लोएम के बीच में जाइलम है। ठीक है, और फिर क्या आएगा, फिर तो सेम चीज आ जाएगी, देयर इज गोइंग टू बी दैट एंडोडर्मिस, आई एम सॉरी पेरिसाइकिल, देन द एंडोडर्मिस टिश्यू, और फिर क्या होगा, एंडोडर्मिस टिश्यू के बाद there is presence of cortex, there is presence of cortex, cortex के बाद क्या, तो cortex के बाद सबसे outer region जो है that is the epidermis, that is the एपिडर्मिस। तो नॉर्मली होता था जाइलम फिर फ्लोएम होता था, फिर क्या पेरिसाइकिल आ जाता था, बट याले के इसमें सेंटर में तो पिथ है ही, बट पिथ के बाहर क्या है, पिथ के बाहर फ्लोएम है, और फ्लोएम के बाहर क्या है, जाइलम है, और फिर से जाइलम के बाहर क्या है, देयर इज फ्लोएम। मतलब जो जाइलम है वो सैंडविच्ड है बिटवीन फ्लोएम, और जाइलम के बाद, आई एम सॉरी फ्लोएम के बाद क्या आ जाएगा, देयर इज पेरिसाइकिल, देन देयर इज एंडोडर्मिस,
then there is the cortex and the epidermis. तो यहां पे what we see is xylem is sandwiched between phloem. ठीक है, मतलब फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ है, इसलिए वी हैव द टर्म एम्फीफ्लोइक. इज इट क्लियर? ठीक है. सो नाउ अगर वी टेक द एलएस ऑफ स्टेम, ये टीएस था, अभी एलएस अगर लेते हैं, ये अपन अभी तक टीएस ले रहे थे, अभी अगर एलएस लेते हैं तो एलएस में कट कैसे लगाएंगे? एलएस में इस तरीके से कट लगेगा स्टेम में. ठीक है, दिस इज एलएस ऑफ स्टेम. अगर देखें तो एलएस ऑफ स्टेम अगर देखें तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? सो ये आउटर एरिया और बीच में सिलेंडर दिखेगा. ओके, ये जो सिलेंडर है ये वैस्कुलर सिलेंडर है जो मैंने रेड में दिखाया है. तो जो भी मैं बात कर रहा हूं, जाइलम है, फ्लोएम है, पेरिसाइकिल है, वो सब यहां पे अंदर की तरफ दिखेगा. अपन एलएस देख रहे हैं. ठीक है, पहले आप ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे. अब यहां पे मैंने ये डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया है बिकॉज यहां पे एक चीज दिखाना है. अगर लेट्स से देयर इज दिस लीफ, तो ये लीफ का भी वैस्कुलर सिस्टम होगा. लीफ का भी क्या होगा? वैस्कुलर सिस्टम होगा. तो ये जो रेड है, दिस इज द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ लीफ, और ये जो है this is the vascular system of what do you call stem. ठीक है, तो जो लीफ का वैस्कुलर सिस्टम है, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द स्टेम. कनेक्शन तो होना चाहिए. तो यहां पे इनके बीच में कनेक्शन होगा. दिस इज द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द लीफ. और ये जो वैस्कुलर सिस्टम है स्टेम का और लीफ के बीच में जो कनेक्शन होगा, दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ अ वैस्कुलर बंडल, जिसको अपन ने एक नाम दे रखा है, दैट इज द लीफ ट्रेस. सी, इट इज कनेक्टिंग द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द लीफ एंड द स्टेम. सो दिस इज द वैस्कुलर, आई एम सॉरी, दिस इज द लीफ ट्रेस. This is known as leaf trace. So what is a leaf trace? What is a leaf trace? So leaf trace is actually a vascular bundle used to join vascular system of leaf and stem. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बोलो कि यार दो वैस्कुलर सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, कौन से दो वैस्कुलर सिस्टम? तो लीफ का वैस्कुलर सिस्टम और स्टेम का वैस्कुलर सिस्टम जो कनेक्ट रहेगा एक दूसरे के साथ, वो किसकी मदद से रहेगा? लीफ ट्रेस की मदद से. ओके, जिसको आपने क्या डिफाइन किया? इट्स अ वैस्कुलर बंडल यूज्ड टू जॉइन द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ लीफ एंड स्टेम. वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ एक और चीज है, कभी कभी अगर देखने जाए तो ये
सेम सेटअप यहाँ दिखाते हैं अपन. दिस इज द एलएस ऑफ द स्टेम. ठीक है. सेंटर में क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम होगा स्टेम का. वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टेम. और यहां से लीफ दिखाते हैं. ठीक है. तो लीफ का भी अपना वेस्कुलर सिस्टम होगा. ठीक है. नाउ इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द स्टेम. अब यहां पे अगर दोनों को देखें तो ये वाले केस में क्या होता है कि जहां से कनेक्शन, जहां से लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लीफ ट्रेस हो गया, उसके ऊपर का जो वेस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट होता है. क्या होता है, उसके ऊपर का जो वेस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट होता है. तो ये क्या चीज है, ये तो हो गया लीफ ट्रेस. बट ये जो जगह गैप है यहां पे गैप में देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. नॉर्मली वेस्कुलर टिश्यू होता है, बट यहां पे कौन आ जाता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू आ जाता है. और उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज लीफ गैप. समझ में आ गया. लीफ ट्रेस यहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था, बट याद के इसमें क्या है कि लीफ ट्रेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या हो चुका है, वो नहीं है, वो एब्सेंट है. उसकी जगह पे क्या है, उसकी जगह पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीफ गैप व्हिच इज एक्चुअली अ पैरेन्काइमा टिश्यू, व्हिच इज एक्चुअली अ पैरेन्काइमा टिश्यू. ठीक है. वो एब्सेंट है. जो नॉर्मल वेस्कुलर टिश्यू होना चाहिए था एब्सेंट है. इंस्टेड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है. ओके, विच इज टर्म्ड एज द लीफ गैप. आई होप आपको पता चल गया कि कोई कोई प्लांट्स में सीधा आपको लीफ ट्रेस देखने को मिलेगा, जो वेस्कुलर बंडल कनेक्ट करेगा किसको, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ लीफ एंड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टेम. और किसी किसी में आपको लीफ ट्रेस के साथ लीफ ट्रेस की ऊपर की तरफ जो वेस्कुलर टिश्यू है एब्सेंट मिलेगा. उसकी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लीफ गैप विच इज अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. ठीक है. सिंपल एंड इजी. तो मैं डायग्राम यहां पे रखता हूं और मैं बात करता हूं. यहां पे मैंने एलएस बना रखा है, एलएस ऑफ स्टेम देख रहे हो आप. दिस बोथ द स्ट्रक्चर्स आर एलएस ऑफ स्टेम. ठीक है. नाउ सोलेनोस्टेल बाकी है. तो सोलेनोस्टेल की अगर बात करें, सोलेनोस्टेल की अगर बात करें तो उसमें क्या है, वन और फ्यू ओवरलैपिंग लीफ गैप, वन और फ्यू overlapping leaf gap are present. One or few overlapping leaf gaps are present. ठीक है. सो वो जो स्टेल है दैट इज द सोलेनोस्टेल. एग्जाम्पल अगर देखें, सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एडियांटम. एग्जाम्पल इज एडियांटम. ठीक है. और दूसरा जो पैटर्न अपने पास बाकी है दैट इज द डिक्टियोस्टेल. दूसरा जो पैटर्न अपने पास बाकी है दैट इज डिक्टियोस्टेल. यहां पे क्या देखने को मिलेगा, सो देयर इज गोइंग टू बी लार्ज नंबर्स ऑफ ओवरलैपिंग लीफ गैपिंग. लार्ज नंबर्स, यहां पे ऊपर क्या है, फ्यू नंबर्स, लार्ज नंबर्स ऑफ ओवरलैपिंग लीफ गैप, large numbers of overlapping
लीफ गैप आपको देखने को मिलेगा किसमें, डिक्टियोस्टेल में, जिसके एग्जाम्पल में वी कैन टेक ड्रायोप्टेरिस, Dryopteris can be the example as well as Pteris can be the example. ठीक है, तो सिंपल एंड इजी अब आपको समझ में आ गया. सो सोलेनोस्टेल मुझे समझाने के लिए मुझे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बनाना पड़ा, क्योंकि मैं समझाना चाहता था व्हाट इज अ लीफ ट्रेस. तो लीफ ट्रेस क्या है? इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, विच इज कनेक्टिंग द वेस्कुलर सिस्टम of the leaf with the vascular system of the stem and it is known as the leaf trace. ठीक है. और दूसरी जो आपने कैटेगरी देखी जिसमें लीफ ट्रेस तो प्रेजेंट है, बट लीफ ट्रेस के ऊपर जो नॉर्मली वेस्कुलर टिश्यू होना चाहिए था वो एब्सेंट है. इंस्टेड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू क्या प्रेजेंट है? पैरेन्काइमा टिश्यू, जिसे लीफ गैप कहा जाता है. तो अगर वन और फ्यू ओवरलैपिंग लीफ गैप्स देखने को मिलती है तो अपन बोलते हैं सोलेनोस्टेल, जिसका एग्जांपल अपन एडियंटम डाल दिया. और अगर लार्ज नंबर्स ऑफ ओवरलैपिंग गैप्स देखने को मिलती है, लार्ज एंड फ्यू leaf gap. So it is known as dictyostele and the examples are Dryopteris and the Pteris. ठीक है. So I hope आपको स्टेलार सिस्टम समझ में आ गया अच्छे से. ठीक है. और अपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का भी डिफरेंशिएशन ले लिया. काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए. सो मेक श्योर यू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली. ठीक है. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स डू ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच.